Preeti ma'am for I think now 6-8 months, ma'am. Yes. But I don't have any words to talk about her because आज मैं जो भी हूँ, जो भी कॉन्फिडेंस लेवल और जो भी मैंने सीखा है उनसे, I am also learning from her, but she is one of the best. Thank you so much, ma'am, for coming into my life. My big pranam to you. Thank you. आपको भी प्रणाम मैम. Thank you so much. So today we'll speak about Pitra Dosh. तो मैम थोड़ा बहुत इंग्लिश एंड थोड़ा बहुत हिंदी में चल जाएगा ना. If at all there is any issue, Preeti ma'am is there, she will carry on. So as we all know, आज अभी पितृ पक्ष चल रहा है. तो पितृ पक्ष is from today onwards, 29th to the 14th of October. तो ये 14 दिन, these 14 days अश्विन मास कृष्ण पक्ष में होता है. और ये 14 दिन हम we are connected to our ancestors, our forefathers, हमारे पूर्वजन जो हमारे near and dear ones जो हमारे पास नहीं है, and they are like our guardian angels also, you can call them हमारे guardian angels के जैसे हैं. हम लोग उनको याद करते हैं, प्रे करते हैं, रिमेम्बर करते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं. उनको जो जो अच्छा लगता है, we try our best to to remember them, to give it to them. And things like clothes, food, fruit, offerings, जो जो उनको पसंद है, we try to get their blessings. और उनसे हम लोग माफी भी मांगते हैं जो हमने whatever we have done. So what else can I say? These 14 days we totally give it to them. वो हमारे आसपास रहते हैं, हमको ब्लेस करते हैं. एंड टुडे वी पे अ डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो भी है, क्योंकि हम है तो बिकॉज ऑफ देम. एंड सो दैट एंड व्हाटएवर गुड थिंग्स हमारे जिंदगी में जो आ रहे हैं आज के दिन, समवेयर इट इज कनेक्टेड टू देम. सो प्रीति मैम, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस? नो मैम, कंटिन्यू. So now to go to the main subject, Pitra Dosh. So Pitra Dosh बोले तो we get so scared. वो नाम जो कुछ थोड़ा बहुत we get a little worried about that name. But actually, frankly speaking, it is not so alarming like it sounds. ऐसे इतना alarming नहीं है, क्योंकि it is just a reminder. A reminder है from our पूर्वजन, something which they have not completed in their lifetimes. जो और हमारे forefathers के टाइम से जो कोई मन्नत है, या you can say something which some wrong deed what they have done, जिसकी भरपाई उन्होंने नहीं की है, that gets passed on from generation to generation if it is not resolved. अगर resolved नहीं हुआ है तो somehow or the other उनके mistakes which is known as Pitra Dosh is seen in our कुंडली. When we go to an astrologer, कभी किसी astrologer के पास गए तो first time when हम अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो बोलेंगे कि पितृ दोष है. So that itself is enough कि हमको डराने के लिए. So this is what is पितृ दोष. There's nothing to get worried about. जिसकी भरवाई हम कर सकते हैं. अब तो लोग और भी अवेयर हो चुके हैं, पहले के ज़माने में इतना नहीं था, लेकिन अब तो everything is becoming more easier, so there can be many types of Pitra Dosh. So Preeti ma'am, anything else would you like to add here on Pitra Dosh? बहुत अच्छे से आप जा रही हैं. जस्ट मैं सबसे एक इंट्रैक्शन में चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मानते हैं ना कि जिनका हम DNA, जिनका हम जेनेटिक को कैरी कर रहे हैं, बट आजकल डे टू डे लाइफ में हम ऐसा हो गया है कि अपने माँ बाप को भी हम कंसिडर नहीं कर पाते. अगर अपना वर्क प्लेस पे हम निकले आफ्टर एजुकेशन, तो हम अपने काम में इतना चले जाते हैं कि जस्ट हमारी एक ड्यूटी टाइप से अगर हम अपने मम्मा पापा से बात कर लिए तो कर लिए, बट जो इस दुनिया में नहीं है, जिनके DNA को हम कैरी कर रहे हैं, जिनके कारण आज के डेट में सर्वाइवल है, तो उनकी कहीं ना कहीं तो हमसे कनेक्शन है, और उनसे हमारे थ्रू उनको कनेक्शन नहीं मिल रही है, तो उनको तो दुख तो होता होगा ना.
तो ये पितृपक्ष जो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस बीच में, कारण वही होता है कि आइदर आप मतलब हमारे कुंडली में दोष हो या ना हो, ठीक, हम किस लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं कि हमारे बच्चों को कोई दोष ना आए, हमारे बच्चों के ऊपर नहीं आए कुछ। जनरली पितृदोष जब लगता है तो क्या क्या होता है? कोई ऐसा है जो बता सकते हैं कि पितृदोष लगता है तो मेनली क्या प्रॉब्लम होता है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम आता है? मैम डिजीज आता है और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स आता है लाइफ में। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये सुना है, कभी आप लोगों ने ये सुना है कि हमारे सारे कर्म अच्छे होते हुए हम अपने माँ बाप को भी अच्छे से रखते हैं, हम आस पास समाज को भी अच्छे से रखते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हमारे ऊपर ब्लॉकेजेस आए या कोई डेप्थ हमारे ऊपर आए, हम कोई किसी का अगर कोई काम भी करते हैं अगर तो उसको कुछ न कुछ देकर उसका हम लोग पूरा कर देते हैं। इवन यहाँ छोटा सा जब हम कोई सेलिब्रेशन भी करते हैं, रक्षाबंधन भी करते हैं, तो बचपन से हम लोग सुनते हैं कि बहन राखी बांध रही है भाई के कलाई पे, तो भाई को कुछ न कुछ देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हो तो किसी न किसी जन्म में आप उसका सर्वेंट बन के या फिर किसी न किसी तरीके से आप उस रूप में जन्म लोगे कि आपको उसकी भरपाई करनी होगी। अब भरपाई यानी कि सेवा करना होगा। तो ये भरपाई जिसको बोलते हैं ना, यही पितृदोष है। और जिसका जितना कर्मांश खराब होगा, कर्मांश हम कोई जानबूझ के नहीं खराब करते हैं कि हम अपने पितरों को जानबूझ के तकलीफ दें। कर्मांश किस तरीके से खराब होता है? खराब होता है लाइक कमिटमेंट। हम अपने माँ बाप से बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। हमारे माँ बाप कमिटमेंट करते हैं, अपने माँ बाप से पूरा नहीं करते हैं। चाहे उनकी जो फ़र्ज है कमिटमेंट ना करें, बट हमारे कुछ फ़र्ज होते हैं जो हमें पूरा करना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, हम अपने सास ससुर अपने माँ बाप का सेवा करते हैं क्या सोच के? ये सोच के कि नहीं हमारे माँ बाप हमसे खुश हो। हम ये सोच के करते हैं कि जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे। चाहे हमारे इन लॉज हमारे साथ कुछ भी करें, बट अगर हमारी कर्म अच्छी होगी तो हमारे बच्चे क्या होंगे, हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। यानी क्या हुआ, हम अपने फ़ायदे के लिए। अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हो गया, हमारे बच्चे खराब होंगे। ठीक है, तो दोष किसके ऊपर आया? हमारे ऊपर दोष नहीं आया, दोष हमारे बच्चों के ऊपर आया। और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। जितना ज़्यादा चलता रहेगा, जब तक हम डेप्थ नहीं उतारते हैं, इस दोष को नहीं उतारते हैं, तब तक क्या होता है, ये सीवियर फॉर्म में हो जाता है। तब आप किसी भी जन्म में अगर आपकी कर्म अच्छी रहेगी, आप अच्छा करोगे, बहुत पूजा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में बहुत कष्ट आ रहा है। ठीक है, बच्चे किसी न किसी तरीके से या तो संतान नहीं हो रहा है, संतान होकर मिसकैरेज हो जा रहा है, एबॉर्शन हो जा रहा है, संतान की सुख नहीं मिल रही है, अर्ली एज में संतान का डेथ हो रहा है, खानदान जनरेशन नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब भले हम कितने भी एडवांस हो जाएं, हम इस बात को ये चलते हैं कि आजकल बेटा बेटी में डिफरेंस नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं आप दिल से आप सोचो तो होता है डिफरेंसेस। आज भी जो हमारा आप बोल सकते हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो बनाया हुआ जो ये कंट्री है, आज भी हम बेटा बेटी में डिफरेंसेस करते हैं। दिल से आप सोचो, क्योंकि जब मान लो कि किसी माँ या बाप का तबीयत खराब हुआ, ठीक है, या सास की तबीयत खराब हुई, तो बेटा भी यही चाहता है, समाज भी यही चाहता है कि बहू आकर सेवा करे, अगर शादीशुदा बेटी है तो ना करे। डिफरेंसेस यहाँ हो जाता है। बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंसेस होता है। आपको बेटा से जितना एक्सपेक्टेशन रहेगा, आप बेटा को जो 4 बात बोल दोगे, बेटा अगर नहीं करता आप बेटी को नहीं बोल पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आज भी है। वो कहने के लिए है कि हम ऊपर से क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर्माश होती है। हम भगवान से भी जाने अनजाने में हर दिन कमिटमेंट करते हैं, हर दिन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या होती है हमारी पूरी हो जाती है, बट हम उसे याद नहीं रखते कि हमने ये भगवान से मांगा था। इवन आप छोड़ दो भगवान को कुछ चढ़ावा चढ़ाना, हम ग्रैटिट्यूड भी नहीं दे पाते कि आपके कारण हमारी ये इच्छा पूरा हुई। वो भी एक हमारी कर्मांश खराब होती है, जो ये धीरे 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 इकट्ठे होते जाते हैं और एक दोष बनते जाता है। और दोष किसके ऊपर आता है, तब आप देखना कि आपकी हर कोशिश के बाद, जो आजकल हम लोग एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोग वास्तु में ढूंढ के निकालते हैं, कुंडली में ढूंढ के निकालते हैं, या डे टू डे लाइफ में किसी और मोडालिटीज़ में निकालते हैं, तो उस तरीके से वो निकल के आता है। रिसेंटली हमारे पास एक कुंडली आई जिनके कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और 3 बार उन्होंने कोशिश किया IVF के थ्रू, तो मिसकैरेज हो गया। मैं बिना उनकी ये देखे हुए कुंडली देखे मैंने क्लियर उनके वास्तु के बारे में बताया कि आपके घर का वास्तु ये दोस्त ऐसा ऐसा है,
इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा, और एग्जैक्टली वही निकला। तो क्यों उनको वैसा ही घर आया, उनकी किस्मत में वही घर क्यों आया, और वो घर आया तो उनकी कुंडली में वही दोष क्यों निकला? तो कहीं ना कहीं कोई तो कनेक्शन बनता है जो चीज़ें ये प्रूव करता है कि हाँ ये चीज़ें होती है। अगर हम बहुत साइंटिफिकली या लॉजिकली अगर हम नहीं भी जाते हैं, तो कहने का मतलब कि जिनका हम जीन कैरी कर रहे हैं, जिनका डीएनए कैरी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा कुछ तो फर्ज बनता है कुछ करना। Am I right, संध्या मैम? Yes, yes, very true, Ritu. Yeah, Very continue मैम। So, if you really go to see, अभी देखा जाए तो we have so many remedies for पितृदोष। कितने remedies जो हम लोग भागते हैं। The priest will say do tarpan, go to some priest and do some rituals, offer water to the people tree, and during this time we do all these things, offer water to the sun god for 14 days, chant Gayatri mantra and read the मैम एक एक करके एक रिमेडियल आप एक रिमेडियल एक्सप्लेन कर दीजिए मैम काइंडली। offer water to the people tree, ओके, क्योंकि वो बोलते हैं कि वहाँ पे पितरों का स्थान होता है। करेक्ट। And when we offer water to them, काफी हद तक उनको शांति मिलती है, जिसके कारण they are at peace, right? यस राइट। And Gayatri mantra, that is the best in जस्ट फॉर पीस, मतलब पीसफुल, हमारे घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा पीसफुल ही रहे। अगर मन अशांत है तो उसमें हमें yes, and then offering water to the sun god, वो तो हमेशा ही करना चाहिए, because sun is the main god for everything, for our light, everything. बाकी का जैसे 18th chapter of the Bhagavad Gita पढ़ना चाहिए, क्योंकि that is the मोक्ष का द्वार। And many more remedies, प्रीति मैम आप थोड़ा लाइट डाल दीजिए। Offer medicine to the needy people during these days, 40 days. करेक्ट। और ये भी हो रहा है। हाँ। तो हम रिमेडियल, अगर कुछ भी रिमेडियल कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई एक रीजन होना चाहिए कि हम ये रिमेडियल क्यों करें। संध्या में मान लीजिए हम मेडिसिन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, सो क्यों हमें मेडिसिन ही डोनेट करना चाहिए? बिकॉज समवेयर हम लोग किसी ओल्ड एज होम में देते हैं, हमारे कोई एंसेस्टर्स को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण हमने उनकी सेवा नहीं की थी, या कहीं भी तो वो कैसे न कैसे करके वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अ प्रायश्चित, जिससे हमारी जिंदगी में थोड़ा कुछ अच्छा हो जाए। करेक्ट, यानी किसी न किसी हेल्थ इशू के कारण उनकी डेथ हुई हो, और उसके बाद हमारे फैमिली में भी अगर कुछ न कुछ हेल्थ इशू लगे हुए हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, तो वैसे लोगों को क्या होता है, मेडिसिन डोनेट करना चाहिए हॉस्पिटल में। ये आप किसी न किसी कारण से वैसे लोगों का आप सेवा करो। इससे क्या होता है, हमारा जो सन है वो भी स्ट्रांग होता है कुंडली में, और हमारे घर का जो ईस्ट होता है, ईस्ट में जाने अनजाने से किसी भी तरीके का कोई दोष होता है तो वो भी अपने आप रिमूव होता है। अपने आप कहने का मतलब कि जब आप हमारे ग्रह सुधरना शुरू होता है ना, आप कुछ नहीं करोगे, उस एरिया को जाके वहाँ अगर कुछ सामान रखा हुआ है या कुछ गंदगी है, अपने आप आपको लगेगा कि इसको साफ़ कर देना चाहिए, इसको क्लीन करना चाहिए, इसको हल्का कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें, इस वॉल का कलर चेंज कर देना चाहिए, यहाँ का पर्दे, ये यूनिवर्स आपको करवाना शुरू कर देगा। कोई आपको आएगा नहीं बताने के लिए। जब हमारी कर्मांश सही होता है ना, तो आपके कर्म भी वैसे धीरे धीरे बदलता है और ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप लाइफ में सही होने लगता है। बट जैसे जैसे जो चीज़ें कर्मांश खराब होते हैं, आपका सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से अपने नया घर लेकर शिफ्ट किए और उस घर में जाकर सब कुछ खराब होने लगा, तो आपका टाइम फिक्स है, वो तय है कि आपको अब उस जो आपने किया उसका फल मिलने का समय आ गया। उसके बाद से आपने पैसे लगा के अपना घर खरीदा, उस घर में आप रह रहे, तो इतना जल्दी भी आप घर चेंज करके कहीं नहीं, तो आपको उतना टाइम उस घर में रह के उस चीज़ को भोगना होगा। ओके, and then we give food, blankets, clothes in their name, वो भी तो देते रहते हैं ना हम लोग टाइम में। And one more thing is we go to some holy place, कोई ना कोई मंदिर, we have a bath in a holy river, अगर हो सके तो, it is not a must, but ये सब। और बोलते हैं कि फूड एंड मिल्क टू क्रोस, स्ट्रीट डॉग्स, जितना हम ये 14 दिन में कर सके फॉर देयर पीस, फॉर देयर शांति, इट इज ऑलवेज बेटर। सो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये आप लोग को भी मालूम है, यहाँ पे राजीव जी भी हैं कि काफ़ी सारी मोडालिटीज़ कर रखे हैं, इनको भी बहुत सारे नॉलेज है
संचिता मैम है, सुलग्ना मैम है, जिनको मैं जान रही हूँ कि ये लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे, तो इन लोगों को भी बेटर वे मालूम है। जो हम लोग रिमेडियल करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम क्या करते हैं, एक सेफर साइड के लिए करते हैं, ठीक है। इसलिए करते हैं कि आइदर अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है तो रिमूव हो जाए, और नहीं भी है तो अगर आने वाले टाइम में उस चीज़ से हमें परेशानी नहीं हो, या हमारे जो जनरेशन है उनको परेशानी नहीं हो, तो हमें ये चीज़ें करते रहते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर बताना चाहूँगी कि अगर किसी का लाइफ में इशू बहुत ज़्यादा है, उसको लग रहा है कि हर कोशिश के बाद भी हमें ये ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि कोई बीमारी भी होती है तो हम छोटे मोटे मेडिसिन खा के ठीक कर लेते हैं, या घरेलू उपाय करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब बड़ी बीमारी हो तो क्या ये छोटे मोटे उपाय या मेडिसिन खा के, कोई सप्लीमेंट खा के ठीक होगा? नहीं No. होगा। प्रॉपर हमें मेडिकेशन में उसको जाना ही पड़ेगा। अगर और भी सीवियर है तो सर्जरी में जाना पड़ता है। जो भी है, जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग उस हिसाब से करते हैं। सो संध्या मैम क्लियर बोल रही हूँ कि ये कार्मिक रेकी उतारना चाह रही है ड्यूरिंग इस जो पितृ पक्ष चल रहा है इस बीच में, जो 7 दिन का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है, वो कोर्स ये लॉन्च करना चाहती हैं। इनको काफ़ी इच्छा था, या तो यूनिवर्स इनसे ये कोर्स अभी बोल रहा है उतारने के लिए। सो आप लोग अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं इनके साथ में तो आप कर सकते हैं। सिलेबस मैं ये स्क्रीन पे आप लोग को शेयर करती हूँ, एक बार सिलेबस भी आप लोग देख लीजिए अगर लगता है। और संध्या मैम अगर आप कुछ कर बोलना चाहती हैं तो आप इस बीच में नहीं मैम, यू कैन पुट इट अप ऑन द बोर्ड ना, आप इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। ओके, तब तक आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं संध्या मैम से। किसी का भी कोई क्वेश्चन? संध्या मैम का आप लोगों का भी बहुत हेल्प चाहिए ताकि इसमें ये आगे बढ़ सके, क्योंकि इनका पहला स्टेप है। तो आप लोगों का भी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा इनको ज़रूरत है। क्या संध्या मैम? ऑलवेज। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम जो हैं वो लोग कैसे करेंगे, मतलब वहाँ पे तो Yes, you have lot of things, Radhika ma'am. Online also they keep doing lot of things, and otherwise also you can donate online to those schools over there. Even stationery they give during this time. यानी उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में मैम राधिका मैम क्या करते हैं कि देखो आप जो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे है कलकत्ता में, हम लोग यहाँ रहते हैं, बट क्या करते हैं कुछ फंड हम लोग वहाँ अपने इन लॉज के पास भेजते हैं। एक मंदिर है, एक ट्रस्ट है, वहाँ भेजते हैं। उस ट्रस्ट में हमारे जो कमाई हम लोग करते हैं उसके थ्रू वहाँ पे स्कूल में हो गया या गरीबों का, क्योंकि हमारे एंसेस्टर वहाँ से जुड़े हुए हैं, उस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे करना हमें एक सुकून मिलता है। मंदिर हर जगह है, सब कुछ है, सब जगह हमसे कनेक्टेड है, बट वहाँ हम अपना महीने का कुछ फंड भेजते हैं, तो वो हमारा फंड सबके साथ में मिक्स होकर उन लोग को स्कूल के बच्चों को देना है, या फिर ग्रुप शादियाँ जो करवाते हैं उसमें करवाना है, या गरीबों को कंबल बांटना है। ये जब आता है ना कि 14th ऑफ जनवरी मकर संक्रांति, तो ये सारी चीज़ें चलते रहता है। उस तरीके से वो करके डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं तो। यही है ना प्रीति मैम, इतना ही है। नहीं नहीं, आप तब तक आप सवाल लीजिए मैम, क्वेश्चन लीजिए तब तक आप। हाँ, anything else? Anybody else who would like to speak, ask anything? ओके, सो संध्या मैम जो कार्मिक रेकी उतारना चाहती हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा सिलेबस पे जोर डालना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग को मालूम है कि कार्मिक रेकी में क्या होता है। कार्मिक रेकी में कोई भी चीज़ें जो सीवियर होती है उससे हम लोग हील करते हैं, यानी प्रॉपर एक तरीके का आप समझो कि मेडिकेशन हो गया या सर्जरी हो गया। क्योंकि कार्मिक में आप लोग का यहाँ पे राजीव जी भी हैं कि उनको मालूम है, क्योंकि उन्होंने भी रेकी कर रखे हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर है। तो हम लोग रेकी के थ्रू, रेकी का ही पार्ट है, कार्मिक रेकी हो या मनी रेकी हो, ये सारे उन्हीं का पार्ट है। सो उसमें आप सर्जरी तक कर सकते हैं रेकी के थ्रू। सो इनका जो सिलेबस है कि ऑब्स्टेकल हो गया, सेटबैक हो गया जो लाइफ में हमारा आता है किसी भी तरीके से, उसको ठीक करना, ट्रॉमा
पास्ट लाइफ का कोई है, या कार्मिक डेब्रिस, डीएनए क्लियरिंग। सो डीएनए क्लियरिंग क्या है संध्या मैम, एक बार इसको डालिएगा जो। डीएनए क्लियरिंग इज जहाँ पे हम लोग एंसेस्टर्स, हमारी जो लाइनेज होती है, लीनेज जो होती है, वहाँ पे अगर कुछ ब्लॉकेजेस रहते हैं तो वी ट्राई टू रिमूव फ्रॉम देयर। ओके, We go to the blockages, and blockages in the form of many things, money, health, so which is in that lineage. ओके, Yes. सो डीएनए क्लियरिंग का एक और चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो मुझे जितना नॉलेज है। डीएनए मीन्स होता है कि हेरिडिटी, यानी जेनेटिक तौर पे जो चीज़ें हम कैरी करते हैं, जेनेटिक तौर पे हम मोटा बॉडी कैरी करते हैं। एक सेकंड, किसी का बेल बजा। मैम जेनेटिक में तो उस टाइप के आ जाएंगे ना, जैसे अब सपोज करिए जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, फिर उसके बाद मेरे लड़के प्रॉब्लम हो जाएगी, करेक्ट करेक्ट। फिर उसके बाद From one generation to the other generation. से क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो आगे चलती रहेगी, चलते रहेंगे, तो उससे वो रहेगा आगे। हाँ रहेगा। सो उसको तक हम ठीक कर सकते, लाइक कैंसर हो गया, ठीक है, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, ये सब क्या है, ये जेनेटिक सारे डिजीज है। इवन जो हमारी लुक होती है, आप देखना किसी के घर के अगर स्लिम ट्रिम है तो उनके यहाँ के मैक्सिमम लोग स्लिम ट्रिम मिलते हैं, किसी के लोग मोटे हैं, बॉडी पे बेडॉल है तो उनके घर के सारे वैसे ही जनरेशन होते हैं, ठीक है। किसी के बाल नहीं है ना, किसी का बाल नहीं है तो उनके घर का, सब लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, ओके, अर्चना ज्वाइन, ओके। सो किसी का सर पे बाल कम है तो उनकी पूरी जेनेटिक वो एक्सेप्ट करते हैं कि चलो ये जेनेटिक है, हमारे मतलब पूर्वजों को भी नहीं था वही चीज़ें। तो क्यों, जो चीज़ें सही नहीं है हम उसको क्यों कंटिन्यू करें? हम उसको जब अगर ठीक कर सकते हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करना चाहिए? कभी आप लोगों ने सुना है कि जो बेटा पैदा होता है किसी भी घर में, वो सबसे बड़ा पिछले जन्म का कर्जदार होता है। यानी कि आप समझ लो कि अगर मेरा बेटा है तो वो पिछले जन्म में उसका मैं कर्ज खा के बैठी हूँ, वो इस जन्म में मेरा बेटा बन के पैदा हुआ है जिसका मैं सेवा कर रही हूँ, पैसे खर्चा कर रही हूँ उसके ऊपर, हर चीज़ें, और उसकी सारी हरकतों को भी बर्दाश्त कर रही हूँ। क्योंकि एक टाइम के बाद जब बेटा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर माँ बाप को भी झुक के उस चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। वो सबसे बड़ा डेप्थ होता है, ठीक। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि बाप बेटा में एकदम से दुश्मन वाली रिलेशनशिप हो, क्यों? हम नहीं, कोई माँ बाप अपने बच्चों को उस तरीके का परवरिश नहीं देता, ब्रिंगिंग नहीं देता है कि आपके बच्चे उस तरीके से आपके साथ में ट्रीट करें। बट क्यों, कहाँ जिनके साथ में होता है उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? किसी किसी का बेटा श्रवण कुमार आज के डेट में भी होता है कि अपने आप को अपने आप से अपने माँ बाप को आगे में रखता है, ठीक है। कभी कभी माँ बेटी में एकदम से बिल्कुल नहीं पड़ता है, सास और बहू में बिल्कुल एकदम से नहीं पड़ता है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जन्म हम लोग लेते हैं इस जन्म में जिनके साथ में नहीं पट रहा है, वो किसी न किसी और जन्म का कर्ज होता है जो बदला लेने के लिए आता है कि तुमने उस जन्म में मेरे को सताया तो तुम इस जन्म में हम तुम्हें सताएंगे। और ये चीज़ें चलते रहता है जब तक उस चीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द डीएनए क्लियरिंग, जो चल रहा है। क्लियरिंग ऑफ 7 बर्थ कर्मा, ये भी क्लियर, ये भी तो 7 बर्थ का ही दिखा ना, 7 जन्म पिछले Yes, 7 जन्म, yes. ठीक है। So they follow. हाँ, क्रोनिक डिजीज या जेनेटिक डिजीज जो भी होगा, सारे चीज़ें हम लोग कार्मिक रेखी के थ्रू ठीक करते हैं। और चक्रास जो होते हैं, ब्लॉकेजेस हो जाए वो सारे, तो सिलेबस इनकी जो है, सिलेबस आप देखो, मुझे अच्छा लगा। बाकी जितने भी मार्केट में या जो भी मैं सीखी उस सबके कंपेयर में इनकी सिलेबस मुझे अच्छी लगी, तो मैंने बोला ठीक है आप उतारो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कम चार्जेस में मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे जो लोग भी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं दे पाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है। सो लेवल 1 में दो सिम्बल्स होंगे, मेडिटेशन होंगे, ब्लॉकेजेस ऑफ चक्रा का जो रिमूवल होगा, वो कॉर्ड कटिंग के जो रिचुअल्स होते हैं वो बताएंगे इसमें, और एंसेस्ट्रल जो कर्स होते हैं उस रिचुअल्स को कि कैसे इसको रिमूव करना है, ठीक है। बाकी सारे चीज़ें हैं, बैड लक हो गया, मनी ब्लॉकेजेस, हेल्थ इशू, हारमनी इन फैमिली, ये ओवरऑल सक्सेस। देन लेवल 2 जो होगा इनका, लेवल 2 में 3 सिम्बल्स बताएंगे और अटोनमेंट ऑफ सिम्बल्स देंगे। फिर रिवीजन जो लेवल 1 का है उसके सारे रिवीजन होंगे लेवल 2 में, ताकि लेवल 1 और लेवल 2 को अच्छे से सिंक किया जाए। लेवल 2 में
क्रोनिक इशू रिलेटेड जो मेडिटेशन होते हैं वो सारी चीज़ें कराया जाएगा कि सिंबल्स को यूज़ करके कैसे हम उस सारे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ठीक। सो जेनेटिक हेल्थ इशू में हेयर लॉस हो गया, स्किन रिलेटेड इशू हो गया, बॉडी रिलेटेड इशू हो गया, किसी तरीके स्कार्स हो गए, बहुत से सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे इंटरनल जो बीमारियां होती हैं। फिर लेवल 3 में प्रैक्टिस होंगे लेवल 2 एंड लेवल 1 का, और डीएनए क्लियरिंग जो सबसे टफ होता है उसका कुछ सेट होगा डीएनए क्लियरिंग का, वो सारे बताएंगे। फिर कार्मिक नंबर्स क्या हो गया या कार्मिक साधना क्या होगा, वो सारे चीज़ें जिसमें कि आपको क्लियरिंग ऑफ पास्ट कर्मास से रिलेटेड लाइक मनी हो गया, हेल्थ हो गया, मैरिटल इशू हो गए, कंसीव करने का इशू होता है या मिसकैरेज का इशू होता है या बेबी रिलेटेड कोई भी इशू होता है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होगा। 7 डेज़ का ये कोर्स है जिसमें इनका रिकॉर्डिंग के साथ साथ में अटूनमेंट होगा, और जो नोट्स होते हैं PDF होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल कराएंगे। सो संध्या मैम का भी रिक्वेस्ट था और मेरा भी रहता है कि हम मिनिमम इसको उतारा जाए मार्केट प्राइस से। सो मार्केट प्राइस आप सबको मालूम है कि मार्केट प्राइस क्या है, लेकिन संध्या मैम ने बोला कि इसको 1800 में हम लोग इसको उतारते हैं, क्योंकि उनको इनके लिए हमारे साइड में यानी नॉर्थ में पहला है, तो इनको लगता है क्योंकि ये मैंगलोर से बिलोंग करती हैं तो कि इधर नॉर्थ के लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो बोले कि पहला जो कोर्स है हम लोग शुरू में कम से ही उतारेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे बाकी सारे कोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप लोगों का कोई अगर सवाल है तो संध्या मैम है यहाँ, आप लोग पूछ सकते हो, अपने डाउट को आप लोग क्लियर कर सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन? In DNA clearing, we will also do a meditation from theta healing. ओके, So that is also additional. कोई भी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग को जो भी आज हुआ है पितृपक्ष या पितृदोष से रिलेटेड उससे भी कोई सवाल है, क्योंकि और 10 मिनट संध्या मैम हैं, और उसके बाद से हम लोग जो भी होगा रिकॉर्डिंग और जो नोट्स होंगे आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल किसी भी तरीके का आप लोग का कोई सवाल है, क्योंकि अभी और भी है, क्योंकि आज से शुरू हुआ है पितृपक्ष, तो उससे रिलेटेड कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं संध्या मैम से। कोई क्वेश्चन नहीं है? अर्चना? Ma'am, is there? Yeah. Yes, Sadhana ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I just wanted to ask, like, there is a saying that every evening one should put the diya in your southwest corner of your That is house. right. Even I do it. We do it. Because that is like, showing the light to your ancestor. That is an Right. ancestor So is there area. any? Yeah. So is there any special prayer that one needs to chant or something? No, it is just that, we say, we ask for forgiveness, we take their blessings, and then, we guide them towards the light. That is all that we do, Salama. I do that every day. I just don't wait it for, what do you want? I'm not coming now, I'll come up to 10. So I'm sorry. So we actually, I do that almost every day because that is a mark of respect that we give them, So, I put a red color ka roni on it. मैं normal cotton का बत्ती I don't put. I put a red color का roni and I keep it with gingerly oil, जो पूजा का तेल होता है ना, southwest direction. So that is the ancestral area. Is it south or southwest? Like Preeti ma'am knows more about this because she's have the Vastu knowledge. Southwest. मैम ऑयल कौन सा बोला Generally लिए साउथ में रखते हैं, तो आप साउथ वेस्ट में न रख के Ginger साउथ में oil. भी रख सकते हैं। Gingerly oil, जो तिल का तेल होता है ना, ओके तेल तिल का, yes. But that is very good. क्योंकि साउथ हम लोग पूर्वजों का एरिया भी मानते हैं, ठीक है। Yes. तो नहीं भी तो जस्ट जैसे हम भगवान को डेली दिया लगाते हैं शाम में, क्यों लगाते हैं भगवान को दिया? भगवान बोलते नहीं है ना, क्योंकि हम उन्हें लगाते हैं ताकि वो वाइब्रेशन हम दिखा पाए, एक पॉजिटिविटी दिखा पाए। शाम के टाइम में होता है, शाम के टाइम में बहुत सारे रिचुअल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में क्या होती है, आफ्टर सनसेट मैक्सिमम माना जाता है कि निगेटिविटी ज़्यादा रहता है हमारे आसपास में या कुछ भी,
तो हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे कि निगेटिविटी ना आए, पॉजिटिविटी है। हल्ला नहीं करना है, किसी चीज़ को लेकर टोकना नहीं है, शाम के टाइम में खाना नहीं है, किसी पे चिल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है। अच्छा ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हम निगेटिविटी फैला के स्प्रेड करके रखेंगे तो जो निगेटिव एनर्जी आने वाला है वो हमारे पास ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सर्वाइवल एरिया होगा। इसलिए जब निगेटिविटी आने का टाइम होता है, निगेटिव एनर्जी आने का टाइम होता है, उस टाइम में हमारे पूर्वज भी बोलते थे कि कुछ रिचुअल्स होता है उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। फिर शाम में थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाओ, अच्छी खुशबू, जिससे निगेटिविटी दूर जाए। मंदिर में दिया जलाना, जिससे कि भगवान का प्रेजेंस हमें फील हो कि भगवान हमारे आसपास में है, तो निगेटिविटी नहीं आएगा, हम सेफर जोन में रहेंगे। उसी तरीके से साउथ में हम दीप जलाते हैं, ये दिखाने के लिए कि पूर्वज को कि हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं, ठीक है? और एक ग्रेटिट्यूड हम थ्रो करते हैं कि हाँ, हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनका भी हमारे लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंस है जो हमारे आसपास में है उसका इम्पोर्टेंस है। वो खुश रहते हैं, उतना ही से खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मेरे बच्चे मुझे भूले नहीं हैं। यस राजीव जी। मैम जैसे हमें तिल का दिया जलाना है तो हम शॉप के बाहर फिर जला सकते हैं? हाँ जला सकते हैं, लेकिन वही है कि शॉप के बाहर कहीं भी जो साउथ पर है ना, वो साउथ डायरेक्शन में जलाइए। But usually they say it should be an open area. हाँ Open area better है। गेट जो है वो ईस्ट और नॉर्थ में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं जलाइएगा। तो साइड में है तो ईस्ट सामने ही है मेरे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट और वेस्ट में मेरा गेट आ रहा है। नहीं, उधर नहीं जलाना होगा। आप निकाल लीजिए एक लोकेशन देख के और थोड़ा सा बाहर करके जला दीजिए। घर के बाहर ही जलाना चाहिए मैम कि घर के अंदर? नहीं, घर में भी मैम, घर के अंदर साउथ में आप जला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर के अंदर साउथ में जला सकते हैं? हाँ साउथ में जला सकते हैं। ओपन एरिया आउटसाइड माय फ्लैट अपार्टमेंट, साउथ में जला लीजिए। हम लोग दिवाली के पहले जो रिचुअल्स करते हैं, यम का दिया भी हम लोग किधर निकालते हैं? जब यम का दिया निकालते हैं तब हम लोग उसको बाहर ले जाके साउथ में जलाते हैं। फेसिंग साउथ में करें तो क्या मैम? अगर बाहर जलाए, whether it's north or whatever, but facing towards the south, then what happens? फेसिंग तो साउथ ही रहेगा मैम, साउथ डायरेक्शन ऑफ फेसिंग साउथ, टुवर्ड साउथ वही रहता है। और कभी भी जब वो दीप आप जला रहे हो ना, खाली नहीं रखना है, उसके नीचे में कुछ ना कुछ आपको रखना है। धान हो गया, जो छिलके वाली चावल आती है वो आपको, धान। और ऐसे जब पूजा के प्लेस पे जलाते हैं तो चावल रखते हैं, बट उस प्लेस पे हमेशा आपको धान रखना चाहिए, चावल नहीं रखना चाहिए। हाँ धान, करेक्ट। और जब भी साउथ का आप दीप जला रहे हैं या फिर ऐसे बाहर में जला रहे हैं तो उस दीप को जला के वापस मुड़ के नहीं देखना है ना। तो आप उतना ही उसमें तेल डालिए, उतना ही छोटा सा बत्ती डालिए कि आप थोड़ा देर जला और उसके बाद से फिर नहीं तो इससे आयु कम होती है। मोटे वाली पतले वाली है ना? पतली नहीं, ये दिखा दो। But ये प्रीति मैम all the 14 days ये जला सकते हैं ना? हाँ, जला सकते हैं। Yeah, all the 14. So 14 days, I'm just confused. 14 days to you can light the diya inside your house, facing facing towards the south direction, and inside the house, and you can use metal brass diya, whatever you have it at home, or अगर रेगुलर बेस पे मैम तो आप ब्रास का या मेटल का दिया ले सकती है, बट ओकेजनली लाइक ये दिस डेज में कोई अगर दिया जलाता है तो उनको फिर अर्दन जो दीप होता है ना उसमें जलाना चाहिए, उस दीप को बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम ही चल रहा है, ये पीरियड चल रहा है, तो हम वो दीप को फिर अंदर नहीं रख सकते धो के, इसमें जला के। लेकिन बाकी आप नॉर्मल डेज में कर रहे हो तो वो अपना नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो अभी ये 14 दिन बाहर ही रखना चाहिए, preferably to keep it outside. But if I don't have a place, I can keep it inside my house. Or you have a windowsill or something, you can just place it outside the windowsill if you can. Okay. Because usually we do that when we don't have a place, so I put it outside the windows. If you don't have a balcony as such.
Right. You can do that because it's facing the sky, right? So that will Right. help. Preeti ma'am, यस right? करेक्ट मैम, आप तो मास्टर हो संध्या मैम इधर। मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब पूछ लो, वास्तु से रिलेटेड पूछ लो कुछ No, भी। no. Master, we're just learning from. You're the master. You're Preeti ma'am. We're Okay, so then. blessed to have you in our life. संदीप जी थोड़ा संदीप जी, सोनी जी, अभिजीत जी, आप लोग कैमरा ऑन कीजिए और थोड़ा हम लोग देखें तो कि किससे हमारी इंट्रोडक्शन हो रही है। काइंडली ओपन योर कैमरा प्लीज। Maybe they are in places where they can't open Preeti ma'am. मे बी नहीं, सोनी मैम कैमरा ऑन की हुई है लेकिन बहुत डार्क है, इतना तो रात नहीं हुआ है मैम अभी। ओके संदीप जी, आप लोग कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी का और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम लोग ये करते हैं, वाइंड अप करते हैं क्या मैम? Yes ma'am. Thank you so much. Thank you आप लोगों ने everyone. क्लास ज्वाइन किया, संध्या मैम को काफ़ी हिम्मत मिली है ना, सो सबके लिए आप सबको थैंक यू। हाँ, Yeah, wish you all the best, Sandhya ji. Thank you Stella ma'am. और आप लोग संध्या मैम को सपोर्ट करो आगे भी। मैं पूरा सपोर्ट है, और थोड़ा सा कृष्ण आगे से उठा पड़ गया था। कोई नहीं राजीव जी, आपने इतना एफर्ट लगाया वही बहुत है, क्योंकि सही आपका में, कंडीशन हम लोग अभी देख रहे हैं। क्लास में प्रेजेंट नहीं हुए लेकिन आज प्रेजेंट हुए। बिल्कुल। Thank नहीं, you. आपका पहला डे था ना। Thank you.